अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतिसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग का लातीनी अमरीकी और कैरेबियन रियासतों की कम्युनिटी के 7वें सरबराही इजलास से वीडियो खिताब। मुख्तलिफ ममालिक में नए कमरी खरगोश साल मनाने के लिए तकरीबात का एहतमाम। अमरीका में राय आमा को मुतासिर करने के लिए मालियाती फंड्स का इस्तेमाल। और अब खबरें तफसील के साथ। 24 जनवरी को लातीनी अमरीकी और कैरेबियन रियासतों की कम्युनिटी CLACS का 7वां सरबराही इजलास अर्जेंटाइन के शहर ब्यूनस आयरेस में मुनक्किद हुआ। CLACS के मौजूदा चेयरमैन मुल्क अर्जेंटाइन के सदर फर्नांडिस की दावत पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने सरबराही इजलास से वीडियो खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि लातीनी अमरीका और कैरेबियन ममालिक तरक्की पजीर ममालिक का एक अहम हिस्सा हैं और आलमी हुक्मरानी में फ़ाल शराकतदार हैं। सदर शी ने कहा कि CLACS आलमी जुनूब ताउन के लिए एक नागुज़ीर मुहर्रिक क़ुव्वत बन गया है, जिसने इलाकाई अमन को बरकरार रखने, मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ देने और इलाकाई यकजहती को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन ने हमेशा लातीनी अमरीका और कैरेबियन में इंज़िमाम के अमल की हिमायत की है और CLACS के साथ ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत दी है। खित्ते के ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक बेल्ट एंड रोड की आला मयार की मुश्तरका तामीर को फ़रोग़ देने, आलमी तरक्याती इनिशिएटिव और आलमी सलामती इनिशिएटिव में हिस्सा लेने और चीन लातीनी अमरीका हमनसीब मुआशरे की तामीर के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन लातीनी अमरीकी और कैरेबियन ममालिक के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करने, आलमी अमन और तरक्की को फ़रोग़ देने, बनी नौ इंसान के हमनसीब मुआशरे की तामीर को फ़रोग़ देने और मुश्तरका तौर पर एक बेहतर मुस्तक़बिल बनाने के लिए काम जारी रखने का ख़्वाहां है। मकामी वक्त के मुताबिक 24 तारीख को अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस में कम्युनिटी ऑफ लातीनी अमरीकी और कैरेबियन रियासतों का 7वां सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। सरबराही इजलास की इफ्तिताही तकरीब में लातीनी अमरीकी कम्युनिटी के मौजूदा सदर मुल्क अर्जेंटाइन के सदर अल्बर्टो फर्नांडीज ने लातीनी अमरीकी कम्युनिटी के ममालिक से अपने मुश्तरका मफादात का दिफा करने पर जोर दिया और अमरीका से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द बाज़ लातीनी अमरीकी ममालिक के खिलाफ नाकाबंदी और पाबंदियां ख़त्म करे। फर्नांडीज ने जोर देकर कहा कि क्यूबा और वेनेज़ुएला समेत दीगर लातीनी अमरीकी ममालिक पर अमरीका की तरफ से आयद करदा माफ़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फर्नांडीज ने लातीनी अमरीकी ममालिक पर भी जोर दिया कि वो उन सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ मुश्तरका तौर पर लड़ें जो खित्ते के अवामी मफादात और समाजी इस्तेहकाम को ख़तरे में डालती हैं और साथ ही इलाकाई इंज़िमाम के जल्द अज जल्द एहसास को फ़रोग़ देने की कोशिश करें। जश्न बहार का त्यौहार दुनिया भर में मुकीम चीनियों के लिए एक अहम त्यौहार है। आजकल दुनिया भर में कई मकामात पर नए चीनी कमरी साल की खुशियां मनाने के लिए रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कनाडा के शहर वैंकूवर में नए साल की परेड कई दहाइयों से जारी है। मुंतज़िमीन के अंदाजे के मुताबिक इस साल की तकरीब में 5000 से ज़्यादा अफराद परेड में हिस्सा ले रहे हैं और नाजरीन की तादाद 1 लाख से ज़्यादा होगी। 2023 के जश्न बहार का त्यौहार मनाने और चीन फ्रांस के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 59वीं सालगिरह मनाने के लिए फ्रांस में चीनी सफारतखाने ने यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में चीन फ्रांसीसी फूड एंड कल्चर नाइट का इनेकाद किया। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस में हाल ही में 2023 के हैप्पी स्ट्रिंग फेस्टिवल की तकरीबात का एक सिलसिला मुनक्किद किया गया था, जिसमें तकरीबन 1 लाख चीनियों और मकामी लोगों ने शिरकत की। तकरीब में ड्रैगन और शेर के रक्स के साथ साथ चीनी खानों का भी एहतमाम किया गया था। फिजी में चीनी सफारतखाने, फिजी चाइनीज़ कल्चरल सेंटर और फिजी की समंदर पार चीनी कम्युनिटी ने हाल ही में मुश्तरका तौर पर हैप्पी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2023 का इनेकाद किया। तकरीब में फिजी की मखलूत हुकूमत के वज़ीर आज़म रिम्बोका और 1 दर्जन से ज़ायद सरकारी हुक्काम समेत तकरीबन 500 अफराद ने शिरकत की।
24 जनवरी को फिलिपाइन की वजीर सियाहत क्रिस्टीना गार्सिया फ्रास्को और फिलिपाइन में चीनी सफीर हुआंग शीलियान खरगोश के इस नए साल में चीनी सयाहों की पहली खेप का इस्तकबाल करने के लिए मनीला के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचे। क्रिस्टीना फ्रास्को ने कहा कि चीनी सयाहों की फिलिपाइन में आमद नए साल का एक खुशगवार और खूबसूरत आगाज है और ये साबित करता है कि फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड रोमो अल्डीज मार्कोस जूनियर के 3 जनवरी के दौरे चीन के मस्बत नताइज हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिलिपाइन हमेशा चीनी दोस्तों का खैर मकदम करता है। फिलिपाइन में चीन के सफ़ीर हुआंग शीलियान ने कहा कि चीन और फिलिपाइन के सयाहती ताउन की तरक्की से ज़्यादा चीनी सयाह फिलिपाइन के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए फिलिपाइन आएंगे। 24 जनवरी को चीनी कंपनियों की जानिब से तामीर की जाने वाली नाइजीरियन लाकोस लाइट रेल ब्लू लाइन मंसूबे के पहले मरहले को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने इस मंसूबे की नकाब कुशाई की। ये मगरबी अफ्रीका में पहली बरकी लाइट रेल है जो अफ्रीका में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जरिया माश के लिए एक और नुमाइंदा मंसूबा है। लागोस लाइट रेल ब्लू लाइन लागोस की शहरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी, ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगी और लोगों के सफ़र को आसान बनाने का जरिया साबित होगी। मकामी वक्त के मुताबिक 24 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हैटी की सूरत हाल पर एक अवामी इजलास मुनक्किद किया। चीन ने हैटी के तमाम फरीकों से जामे मुज़ाकरात जारी रखने और सियासी मुशावरत में जल्दी का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे बराए हैटी लॉलियम ने कहा कि हैटी अभी तक बहरान में घिरा हुआ है। गैंग तशद्दुद इस सतह पर पहुंच गया है जिसकी नज़ीर दहाइयों में नहीं मिलती। इंसानी बहरान संगीन है और तकरीबन 50 लाख अफराद को शदीद भूख का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे चोंग जून ने कहा कि हैटी को बदतरीन इंसानी और इक़्तिसादी बहरान का सामना है। कुछ ममालिक ने हाल ही में हैटी और अपनी सरहदों के पार पनाह के मुतलाशी तारकीन वतन के खिलाफ बेदखली के नए इक़दामात अपनाए हैं। इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ने तशवीश का इजहार किया है कि ये इक़दामात बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून और पनाह गुज़ीनों के कानून के बुनियादी उसूलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम समझते हैं कि हैटी के तारकीन वतन के इंसानी हुकूक और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए और किसी भी मुल्क को इंसानी हुकूक की कीमत पर तारकीन वतन को वापस नहीं भेजना चाहिए। चोंगजून ने इस बात पर जोर दिया कि चीन हैटी में इंसानी मदद के वसाइल की फराहमी में इजाफे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई शराकतदारों की हिमायत करता है और इंसानी और इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने और लोगों की मुश्किलात पर काबू पाने के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। हाल ही में अमरीकी सरकारी इदारों की जानिब से सोशल मीडिया में राय आमा को मुतासिर करने के स्कैंडल्स सामने आए हैं, लेकिन दरहकीकत न सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि अमरीकी मीडिया को भी तवील अरसे से पैसे की सियासत ने हाईजैक कर रखा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2016 से 2020 तक के अरसे में अमरीकी मशहूर मालियाती शख्स जॉर्ज सोरोस ने अमरीकी मीडिया से वाबस्ता 253 इदारों को रिश्वत देने के लिए कम से कम $131 मिलियन खर्च किए ताकि वो अपने और मीडिया के दरमियान ताल्लुकात का नेटवर्क तश्कील दे सकें, जिसके ज़रिए वो अपने ख़यालात पेश कर सकें और राय आम्मा को मुतासिर कर सकें। सोरोस एक सादा माली शख्स नहीं, उन्होंने दूसरे ममालिक की मीडिया में दरअंदाजी के लिए भी अपने फंड्स का इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने क्यूबा और वेनेज़ुएला मुखालिफ मीडिया इदारों को कसरत से अतियात दिए हैं। इसके अलावा 2016 में विकीलीक्स ने भी यूक्रेन के कई ज़राए अबलाग को सोरोस की फंडिंग से मुताल्लिक दस्तावेज़ात शाया की थीं। CNN के मुताबिक गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक 2023 के आगाज से लेकर अब तक अमेरिका में बड़े पैमाने पर फायरिंग के 39 वाक़यात हो चुके हैं। ये अमेरिका में इस अरसे के दौरान बड़े पैमाने पर सबसे ज़्यादा फायरिंग के वाक़यात का साल भी बन गया है। सिर्फ कैलिफोर्निया में 3 दिन में गन वायलेंस के 3 बड़े वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। गन वायलेंस आर्काइव ने 2012 में बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात का सुराग लगाना शुरू किया था। 2021 वो साल रहा जिसमें अमेरिका में बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात की तादाद सबसे ज़्यादा 690 थी। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.cri.cn।